ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की स्केल नंबर 29 अलमारी की स्केल बनाएंगे। ये हमारे पास बुक में स्केल दी हुई है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसमें दी हुई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसकी पेपर डिवीज़न। तो स्केल नंबर 29 है ये अलमारी। इसकी लेंथ है 92 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 47। बुक में देखिए 47 दी हुई है, पर जो इसको पकड़ने के लगे हुए हैं आगे की तरफ गुटके वो 2 सेंटीमीटर के हैं, इसलिए 47 जमा 2 49 सेंटीमीटर की ये होगी चौड़ाई और ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर। लंबाई जमा चौड़ाई टोटल होगी जोड़ करके हमारे पास 141 सेंटीमीटर और चौड़ाई जमा ऊंचाई प्लस करके होगी हमारे पास दोनों की 201 सेंटीमीटर। तो इसमें स्केल यूज होगी M3 1:10 सेंटीमीटर। सॉरी, M3 लिखना था, M6 लिख दिया। तो M3 1:10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये इस बार भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर लाइन देंगे बाहर की तरफ को। मैंने 2 mm की बॉर्डर लाइन दी है। तो चलिए अब पेपर डिवीज़न करते हैं। क्योंकि हाइट ज़्यादा है 201 सेंटीमीटर, तो हम स्केल से 201 सेंटीमीटर पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे स्केल में कि देखेंगे 201 सेंटीमीटर कहाँ है। तो हाइट की तरफ को, ये ऊंचाई की तरफ को स्केल बनेगी, तो हम सबसे पहले 201 सेंटीमीटर लेंगे और ऊंचाई की तरफ को बचे हुए भाग के हम बराबर 5 भाग करेंगे। तो पहले 201 सेंटीमीटर लिया और जो हिस्सा बचा हुआ है उसके बराबर 5 भाग करेंगे। आप चाहो तो स्केल से भी कर सकते हो, डिवाइडर से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रकार से किया है इसके 5 भाग, क्योंकि पेंसिल से थोड़ा सा दिख भी जाता है कि हम निशान कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें जिस तरह से, उस तरह से इस वाले हिस्से के 5 बराबर भाग कर सकते हैं। तो 4 और 5। अब 2 भाग हम नीचे की तरफ को रखेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। मतलब कि जो स्केल है उतना ही रखेंगे। 2 बार चाप लेंगे तो वो 2 भाग हो गए, 1 और 2। इनको हम मिलाएंगे, हल्के हाथ से मिलाना है क्योंकि बाद में इसका कुछ पोर्शन इरेज होगा। अब वैसे ही ऊपर से भी 2 भाग लेफ्ट में लेंगे और 2 भाग राइट में नीचे की तरफ को लेना है, क्योंकि पेपर डिवीज़न ऊंचाई की हुई है नीचे की तरफ को। तो ये 2-2 भाग हमने ले लिए। अब इन्हें हम मिलाएंगे। अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ को 141 सेंटीमीटर, जो लंबाई जमा चौड़ाई थी, उसका मेजरमेंट लेंगे 141 सेंटीमीटर। अगर आपके टीचर ने आपको 47 के अकॉर्डिंग ही पेपर डिवीज़न बताई है 139, तो आप यहाँ पर 139 करना। तो 141 के हमने 3 भाग किए बचे हुए हिस्से के। पेपर डिवीज़न आपकी वैसी ही होगी, तो ध्यान ये देना है कि आपके टीचर ने आपको कितना करवाया हुआ है, 139 या 141। तो 1 भाग लेफ्ट में, 1 भाग राइट में। वैसे ही हम ऊपर और नीचे लेंगे, लाइंस मिलाएंगे। लेफ्ट में भी हमने वैसे ही करना है, 1 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे। अब हम मिलाएंगे। ये हमारी स्केल का एक बाहरी स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। जो हमारी स्केल है वो इसके अंदर ही बनेगी।
तो हम इसकी अब ऊंचाई लेंगे 152 सेंटीमीटर। ये हमारी मेन लाइन होती है, ये डार्क डालनी है, एक्स और वाई। नीचे से ऊपर को हमने 49 सेंटीमीटर लेना है। फिर वही बात, अगर आपके टीचर ने 47 बताया होगा तो आप 47 ही लेना। वैसे 49 करके आपका क्लियर रहता है, क्लैरिफिकेशन रहती है। तो हम लंबाई लेंगे 92 सेंटीमीटर, ऊपर भी और नीचे भी। अब इन्हें मिलाएंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ को हम 49 सेंटीमीटर लेंगे, 49 सेंटीमीटर। ऊपर भी लिया और ये नीचे भी 49 सेंटीमीटर लेंगे। और ये हमारे पास अब प्रॉपर स्केल डिवीज़न तैयार है। अब हम एलिवेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की इसकी फट्टी की चौड़ाई दी हुई है, अलमीरा की जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसकी चौड़ाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो हम लेफ़्ट से और राइट से दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमने स्केल को ध्यान से देखना है कि अब कौन सी लाइन लेनी है। अब हमने जो साइड के पाए दिए हुए हैं ये लेने हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई लाइन नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर हम लेफ़्ट में लेंगे और 5 सेंटीमीटर हम राइट में लेंगे। वैसे ही वो नीचे ऊपर भी और नीचे भी 5 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से हम डार्क लाइन में इनको मिलाएंगे। 5-5 सेंटीमीटर की लाइंस हम नीचे को लगाएंगे। अब देखिए, उसके बाद फिर से नीचे को जो ये 5 सेंटीमीटर के पाया है उसके नीचे 5 सेंटीमीटर की एक फट्टी लगी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ को 11 सेंटीमीटर पर फट्टी लगी हुई है। तो हम नीचे से ऊपर को 11 सेंटीमीटर लेंगे। 11 सेंटीमीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर लेंगे। ये नीचे का पाया है, फट्टी है जो पाए में लगी हुई है। अब लेफ्ट से राइट को और राइट से लेफ्ट को 5-5 सेंटीमीटर की फिर से फट्टी है। ये फट्टी तो हम बोल रहे हैं बट ये डिज़ाइन है अलमीरा का, जो उसका हम कवर खोलते हैं ये वो वाला हिस्सा है। एक तरफ का 5 सेंटीमीटर साइड में लिया, जो डिज़ाइन दिया होता है ये वो है। अब हमने इसका सेंटर निकालना है, जो बीच में रह गया हमारे पास उसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में हम एक लाइन लेंगे। इस लाइन से लेफ्ट और राइट की तरफ को भी 5-5 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हैं। तो हमने लेफ्ट में भी 5 लेना है और राइट साइड में भी 5 सेंटीमीटर लेना है। अब हम इन्हें मिलाएंगे। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, फिर से 5/2 की फट्टी लगी हुई है। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे को।
लेफ़्ट और राइट में हम डॉटेड लाइन भी लेंगे। वैसे ही ऊपर भी जो भी हमारी लेफ़्ट से राइट को लाइन आएगी, उसमें हम डॉटेड लाइन साइड के पायों में लेंगे हाफ तक। अब इसके नीचे दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। अब हम 39 सेंटीमीटर लेंगे और 39 सेंटीमीटर के बाद इन्होंने कहा है कि 5 सेंटीमीटर की फिर से पट्टी लगी हुई है। अब हम फिर से 5 सेंटीमीटर लेंगे नीचे को। अब हम इन लाइंस को मिलाएंगे। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगी, इसके बाद मैं स्केल बना तो रही थी बट मैं वीडियो को प्ले करना भूल गई, इसलिए आपको बता रही हूँ। जैसे हमने अभी 39 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे को लिया, उसके बाद हमने ये 5 सेंटीमीटर की पट्टी ली। उसके बाद इसके नीचे फिर से 39 सेंटीमीटर है, तो हम ये 39 सेंटीमीटर लाइन लेंगे। वैसे ही 5 सेंटीमीटर, सिर्फ ये एक साइड को नहीं, दोनों तरफ को हमने लेना है, यहाँ भी और राइट में भी। तो 5 सेंटीमीटर के पास हमारे पास ऑटोमेटिकली 31 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर रह जाता है और उसके नीचे 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने मेजरमेंट लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से लेना है और उन्हें मिलाना है। अब देखिए, जो बीच में अलमीरा खोलने के लिए गुटके लगे हुए हैं, उसके लिए हमें मेजरमेंट दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ को 61 सेंटीमीटर लेंगे और उसके बाद 7 सेंटीमीटर के इसकी लंबाई बताई हुई है गुटके की। तो 7 सेंटीमीटर, पहले 61 फिर 7 सेंटीमीटर। अब हम जो ये हमने दोनों तरफ को लाइंस ली हुई हैं, इन्हें हम मिलाएंगे। 2 सेंटीमीटर का है तो आप मेजरमेंट भी ले सकते हो, या आइडिया से बिल्कुल बीच में हमने 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई के गुटके बनाने हैं। लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ के 7 बाई 2 सेंटीमीटर के हमने पाए लेने हैं, गुटके लेने हैं, सॉरी, जिससे कि हम अलमीरा को पकड़ के ओपन करेंगे। ये पहला और ये दूसरा, और यही वो गुटका है जिसकी हमने साइड मतलब कि चौड़ाई में 47 - 2 सेंटीमीटर लिया है। आप खुद से ध्यान से देखते हो, जब भी आप अलमीरा ओपन करते हैं तो जो ये गुटके होते हैं ये बाहर की तरफ को होते हैं। अगर ये अलमारी में चिपके हुए होंगे तो हम इन्हें ओपन कैसे करेंगे। तो अब हम मेजरमेंट लेते हैं साइड का। पहले वही 2 सेंटीमीटर की पट्टी ऊपर से नीचे की तरफ को लगी हुई है। ये गुटके का हमने 2 सेंटीमीटर साइड निकाल दिया। ध्यान से देखना है, ये जो गुटके हमने 2 सेंटीमीटर 7 बाई 2 के बनाए, ये हमारे यहाँ से आएंगे साइड से देखने पर। तो अभी हमने ये 47 सेंटीमीटर लिया, ये 47 है, 2 सेंटीमीटर हमने अलग कर दिया है। ऊपर से नीचे की तरफ को 2 सेंटीमीटर लेंगे। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 47 सेंटीमीटर है तो ऐसे ही बनाना है आपने जैसे मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि ये 47 सेंटीमीटर का ही मेजरमेंट है। 2 सेंटीमीटर क्योंकि हमने साइड निकाल दिया है। तो अब देखिए, नीचे इन्होंने इसके नीचे 5 सेंटीमीटर के पाए दिए हुए हैं पट्टी के नीचे। तो इन्हें हम मिलाएंगे, लाइंस को हम मिलाएंगे।
ऐसे ही लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर लिया। अब मैंने हर बार आपको मैं यही बताती हूँ कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं वो एलिवेशन के बराबर ही होती हैं। बस हमने ध्यान देना है कि कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जो कि एलिवेशन से साइड में आएंगी। तो जैसे ये नीचे 11 सेंटीमीटर का फट्टा है अलमीरा में, ये 5 सेंटीमीटर इसके ऊपर लिया, पहले 11 सेंटीमीटर पर, अब ये 5 सेंटीमीटर पर, आगे की तरफ को डॉटेड लाइन, ऊपर से नीचे को भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए साइड में इसके बाद का जो मेजरमेंट है वो अलग है। तो ये 5 सेंटीमीटर के बाद इन्होंने दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो हमने 30 सेंटीमीटर और उसके बाद 5 सेंटीमीटर डिज़ाइन है, पहले 30 फिर 5 डार्क लाइन में मिलाएंगे और कुछ डॉटेड लाइन देंगे 2 सेंटीमीटर आइडिया से, या फिर आप मेजरमेंट भी ले सकते हो लास्ट में। ये हमने साइड में जो डॉटेड लाइन पायों को जोड़ने की फट्टियां हैं उनको डॉटेड लाइन में मिलाया। अब ध्यान देना है बुक की तरफ कि जो हमने नीचे से 5 सेंटीमीटर लिया है उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर का गैप है। तो 30 सेंटीमीटर का गैप पर हम निशान लगाएंगे और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की फट्टी फिर से लगी हुई है। तो पहले 30 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, इन्हें मिलाएंगे। डॉटेड लाइन बाहर की तरफ को भी लेनी है थोड़ी सी। ये देखिए बस इतनी ही बात है और हमारा साइड बनकर तैयार हो गया। ये एलिवेशन और साइड बनकर तैयार है। बस जो गुटके हैं ये देखिए, अब फिर से हमने देखना है कि ये हमने कहाँ पर बनाने हैं, बिल्कुल एलिवेशन के साथ में। एलिवेशन से हम लाइंस लेंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर ली चौड़ाई, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। अब इसके नीचे 7 सेंटीमीटर लेना है। 7 सेंटीमीटर से भी 2 सेंटीमीटर हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। ये वो पाया है जिसका हमने अलग से 2 सेंटीमीटर लिया था, गुटका है ये वो। अब हम प्रोजेक्शन में लाइंस उतारेंगे। एलिवेशन की साइड की सारी लाइंस प्रोजेक्शन में आएंगी। तो हमने साइड से जो भी लाइंस हैं वो प्रोजेक्शन में लाई। अब हम प्रोजेक्शन से ये लाइन प्लान में ले जाएंगे। ये 5-5 सेंटीमीटर के गुटके हैं जो कि पाए हमारे पास प्लान में बनेंगे। ये देखिए पहले हमने साइड से प्रोजेक्शन में उतारा और प्रोजेक्शन से प्लान में। अब हम एलिवेशन के जो पाए हैं उनको प्लान में उतार रहे हैं। तो ये हमने साइड से 2 सेंटीमीटर की फट्टी जो हैं जोड़ने के लिए उनको डॉटेड लाइन में उतारा प्लान में। डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। ऐसे ही हम एलिवेशन से प्लान में उतारेंगे।
और ये हमने प्रोजेक्शन से प्लान में ली ऊपर वाले हिस्से की फटी। अब देखिए जो अलमीरा का डोर है उसकी लाइंस को हमने नीचे की लाइन में शो करना है। ये सारी डार्क लाइन में आएंगी। और अब देखिए फिर से वही 2 गुटके जो हमने पकड़ने के लिए बनाए हैं अलमीरा के डोर को, ये नीचे की तरफ को दिखेंगे। तो हम ये नीचे की तरफ को लाइंस लेंगे और ये मिलाएंगे। सिर्फ इन गुटकों की लाइंस को मिलाना है ये। और ये स्केल हमारे पास फिर से बनकर तैयार हो गई है। स्केल नंबर 29 अलमीरा। अब हम इसके सेंटर में लाइंस लगाएंगे, इसको डेकोरेट करेंगे अच्छे से। जो इसका मेजरमेंट है वो हम बीच में लिखेंगे। प्रोजेक्शन की एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे। छोटी छोटी डॉटेड लाइंस लेनी है। मैंने तो जल्दी के लिए कि स्केल ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए लंबी लंबी डॉटेड लाइंस ली हैं। तो इसमें अब स्केल है हमारे पास M3 1:10। तो स्केल बनाएंगे हम। इसका लास्ट वाला हिस्सा कभी भी सीधा नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ती रहती है। पूरी स्केल तो हम नहीं बना सकते, इसलिए 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1:10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारी नॉर्मल स्केल है ये वही मेजरमेंट सेम होता है इसका 1:10 का। दस 20 M3 1:10 सेंटीमीटर। अभी हमने कौन सी स्केल बनाई है उसका नाम हम यहाँ बीच में लिखेंगे। छोटा छोटा करके सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे। हिंदी में चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो आप। अब हम लिखेंगे एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन। ये भी आपने अच्छे से सुंदर पेपर डिवीज़न करके लिखना है। एक स्केल में मैंने आपको बताया था कि अच्छे से आपको शेडिंग करके किस तरह से सुंदर तरीके से ये लिखना है। प्रोजेक्शन 152 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर। और ये स्केल नंबर 29 बनकर हमारे पास तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी स्केल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर ऑल स्केल्स बनी हुई हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।